चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक भविष्यवाणी, शक और मौत की 13 दिन की उल्टी गिनती है। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या सबसे बड़ा डर बाहर की दुनिया में है या हमारे ही अंदर? सोचिए, आधी रात के सन्नाटे में बस एक डरावनी आवाज, और वो आवाज ये भविष्यवाणी करती है। बस यहीं से हमारी इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल कर रख देगी। कहानी हमें ले चलती है एक शमशान घाट। यहाँ एक तांत्रिक है, भैरवनाथ, जो एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान कर रहा है। उसका मकसद एक ही है, एक ऐसी आत्मा को बुलाना जो उसे भविष्य दिखा सके। भैरवनाथ जिस शक्ति को बुला रहा है वो है कर्ण पिशाचिनी। अब देखिए, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। कहा जाता है कि ये आपको सब कुछ बता तो सकती है, लेकिन इसके राज की कीमत हमेशा बहुत बहुत भारी होती है। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। अपनी ही मौत के बारे में जानने की भैरवनाथ की ये जिद उसे एक ऐसे भयानक रास्ते पर ले जाएगी जहां उसे बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा अपने अंदर के डर से लड़ना होगा। तो जैसे ही आत्मा भैरवनाथ को जवाब देती है, 13 दिनों की एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये वो 13 दिन हैं जो उसके दिमाग को शक और खौफ से भर देंगे। एक ऐसा वक्त जहां उसे हर परछाई में अपना कातिल नजर आने लगेगा। और ये देखिए कि ये श्राप कितनी तेजी से भैरवनाथ के दिमाग पर हावी हो जाता है। उसका सारा शक उस एक इंसान पर आके टिक जाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उसका अपना शिष्य गणेश। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें कुछ ऐसी ही थीं, बिल्कुल जहर की तरह। हर फुसफुसाहट उसके डर को और बढ़ा रही थी, उसे अंदर से तोड़ रही थी और उसके अपने ही शक को उसका सबसे बड़ा हथियार बना रही थी। 11वें दिन तक भैरवनाथ लगभग पागल हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। लेकिन इस खोज ने उसे एक ऐसे सच के सामने ला खड़ा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर आत्मा का सबसे खतरनाक हथियार सामने आता है, धोखा। कर्ण पिशाचिनी ने वफादारी को विश्वासघात में बदल दिया। एक ऐसा नजारा दिखाया जिससे भैरवनाथ का शक यकीन में बदल जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गणेश बेगुनाह है तो फिर भविष्यवाणी कौन पूरी करेगा? 13वें दिन भैरवनाथ को कौन मारेगा? अब ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया है। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। 13वीं और आखिरी रात, आधी रात का वक्त करीब आ रहा है और साथ ही भविष्यवाणी के सच होने का वक्त भी। हवा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ है और ठीक 12 बजे भविष्यवाणी सच हो जाती है। एक पल का झटका, एक तेज दर्द और भैरवनाथ जमीन पर है। उस पर हमला हो चुका है। लेकिन कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। चाकू पकड़ने वाला हाथ गणेश का ही था, पर वो गणेश नहीं था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, मतलब वो निर्दोष होते हुए भी भविष्यवाणी का हथियार बन गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब इस श्राप के पीछे की असली वजह सामने आती है। सच तो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा था। ये सिर्फ एक आत्मा का श्राप नहीं था, ये तो सालों पुराने डर, अपराध बोध और बदले की एक कहानी थी जिसकी परतें अब एक एक करके खुल रही थी। और यहीं मरते वक्त भैरवनाथ को वो सच समझ आया जिसे वो 13 दिनों से देख नहीं पा रहा था। उसकी मौत का असली हथियार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर, उसका शक और उसका अपराध बोध था। इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ भैरवनाथ दम तोड़ देता है और हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आता है कि सबसे बड़े राक्षस हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। भैरवनाथ की मौत के बाद मंदिर में एक अजीब, धोखा देने वाली शांति छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पर क्या सच में ऐसा है? अब ये कहानी अपने आखिरी सबसे डरावने मोड़ पर है। गणेश अकेला है, अपने गुरु के गम में डूबा हुआ, लेकिन शायद वो अकेला नहीं है। और ये है वो आखिरी लाइन, वो आवाज, वो आत्मा कहीं नहीं गई है। उसने बस एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है। श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस आगे बढ़ गया है। और हम इस कहानी को इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अपना ही डर
उसे अगला शिकार बनाता है।